जय जगन्नाथ। हमारा चैनल पे आपका स्वागत है। आज का विषय है पत्थर में भी प्राण होता है, ये कैसे संभव, इसमें कितना सत्यता है, चलो जानते हैं। मेरी एक बहुत घनिष्ठ बंधु उड़ीसा के रहने वाले, उनसे मैं सुना तो मैं स्तब्ध रह गई। क्या सच में इतना चमत्कार होता है? ये कहानी एक उच्च स्तरीय कवि की कहानी है और वो एक अध्यापक भी थे। उड़ीसा के मयूरभंज में एक माँ चामुंडा के मंदिर में उस कवि ने बगलामुखी स्तोत्रम पठन कर रहे थे। उस समय एक आदमी इतना जोर से कंपने लगा और नीचे गिरा। फिर कवि को बोला, तुम्हारा हर काम पूर्ण होगा, चिंता मत करो। ऐसे बोलने का कुछ ही दिनों में एक सर्वोच्च पद मिला था जो वो आदमी चाहते थे। ऐसे ही कुछ दिन के बाद गांव का कुछ युवक आके बोले, अगर आप हमारे साथ देंगे तो गांव में एक शिव मंदिर निर्माण करेंगे। उनके बात में वो कभी राजी हो गए। फिर उनके हाथों से एक सरकार जमीन का भूमि पूजन का काम हो गया, लेकिन वो सरकार जमीन था, इसलिए उनके ऊपर मुकदमा चला कोर्ट में। जज ने बोले, एक बहुत बड़ा मंत्री तुम्हारा दुर्नीति का फाइल खोले हैं, तुम्हें कौन बचाएगा? ये सुन के वो आदमी ने बोले, जिस भगवान के लिए ये मंदिर बन रहा है वही बचाएंगे। ये बात बोलने का कुछ ही दिनों के बाद मंत्रिमंडल टूटने लगा। इधर मेरा ट्रांसफर के लिए षड्यंत्र चल रहा था, ये भी फेल हो गया। उड़ीसा का कटक और केउंझर गांव का रास्ता में माँ तारिणी बहुत सारा सिंदूर में लिपटा हुआ एक बड़ा पत्थर पेड़ के नीचे पूजा पाते हैं। उस टाइम वो कवि शिक्षक भी थे। उस रास्ता में उनका आना जाना होता है, तो वो शिक्षक कभी कभी माँ के पास मंत्र पाठ और माँ का स्तोत्र पाठ करने बैठ जाते हैं। मान्यता है कि विष्णु के कान से माँ बिमला उत्पन्न हुए थे मधुकैटभ दैत्यों को मारने के लिए। माँ आदिशक्ति बिमला जगन्नाथ स्वरूप, प्रभु जगन्नाथ का अभिन्न रूप माँ बिमला। ये भी कहा जाता है जगन्नाथ भी मातृ स्वरूपा। जगन्नाथ को दक्षिण काली भी कहा जाता है। श्री यंत्र ही त्रिपुरा सुंदरी जो महालक्ष्मी को कहा जाता है। तो उस दिन शिक्षक माँ बगलामुखी स्तोत्र पाठ करके आंख में आंसू आ गया था, क्योंकि उनके विरुद्ध इतना षड्यंत्र चल रहा था। तो माँ उसे आश्वासन दिए कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। फिर आते समय एक ब्रिज पर नदी का पानी भरा हुआ था। वो पानी इतना तेज स्रोत था, वो शिक्षक सोचे ये पानी पार कर देंगे, परंतु वो फंस गए। फिर क्या हुआ? डर के मारे माँ को स्मरण करने लगे। देखते देखते 5-6 आदमी आके गाड़ी को धक्का देके निकाल दिए और वो चले गए। उस दिन मानो माँ ने आंचल उड़ा के बचा लिया। बाहर देश के लोग भारतीयों को काष्ठ और पत्थर के पूजने वाले अंधविश्वासी बोल के बोलते हैं। फिर शिक्षक ने जज साहब को एक उदाहरण दे के बताया, पहले एक महान प्रतापी मयूरभंज के राजा रामचंद्र भंज वो हिंदू धर्म को नहीं मानते थे और जो राजगुरु थे उन्हें राज दरबारी से निकाल दिए थे। राजगुरु के एक युवक राजप्रसाद में बोले, पत्थर और काष्ठ में भी भगवान वास करते हैं। उस युवक ने बोला, मंत्र के बल पर साधक पत्थर में भी प्राण संचार करते हैं। शक्ति को महाशून्य से आवाहन करके पत्थर में
जीवन्यास दिया जाता है। फिर राजा ने बोले, कहा सुनी बातें ना बोल के मेरा प्रासाद में जो देवी का मूर्ति है इसमें जीवन्यास दे के उसका हाथ पैर हिला पाएगा? अगर ये कर दिया तो मैं राजा रामचंद्र प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं हिंदू धर्म स्वीकार करूँगा। अगर ये काम तो नहीं कर पाया तो तुम्हारा सर धड़ से अलग किया जाएगा। ये बात सुन के पंडित युवक पूजा में बैठ गए, क्योंकि उनका दादा परदादा से जो राजगुरु का पद फिर से लाना था। वो युवक मंत्र उच्चारण करके मूर्ति में पुष्प और पत्र जो भी अर्पण करता था, माँ का सिर से वो सब झरझर करके गिरता था। राजा के आंखों को विश्वास नहीं हो रहा था। फिर देखते देखते माँ का अंग में कंपन होने लगा और बिना हवा में माँ का हार हिलने लगा, उनका आंचल उड़ने लगा, हाथ से अस्त्र बार बार गिरने लगा। ये देख के राजा मान गए और हिंदू धर्म को अपनाए। शिक्षक ने ये बात जज साहब को बताया कि पत्थर में भी प्राण होता है, क्योंकि जज साहब के पिता भी ईश्वर को मानने वाले व्यक्ति थे। वो पशु पक्षी की बात भी सुन पाते थे। फिर जज साहब ने शिक्षक यानी जो कवि थे उनको न्याय दिए। वो मुकदमा जीत गए और उस गांव में शिव मंदिर निर्माण हुआ। इससे पता चलता है कि हमारा देश का हर कण कण में भगवान बसते हैं। अगर ये सत्य घटना अच्छा लगा तो हमारा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जय जगन्नाथ।